अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाउ। मैं हूं अली सरवर। केपीके में नई जमात तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बन गई है और उसके सरबराह हैं परवेज़ खटक साहब। ये बड़ी अहम स्टोरी है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि परवेज़ खटक साहब को नई जमात बनाना पड़ गई। क्योंकि उससे पहले इनके बारे में कहा जा रहा था कि IPP में शामिल होंगे, फिर कहा गया नून लीग से बहुत अच्छे मरासिम हैं, उसके बाद पीपल्स पार्टी का नाम आया, लेकिन फिर आखिर में उन्होंने खुद पार्टी बनाई है और PTI पार्लियामेंटेरियन के नाम से पार्टी बनाई है। दूसरी बहुत अहम खबर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुबह 10:30-11 बजे MQM पाकिस्तान ने, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और तमाम उनके सीनियर क़यादत मौजूद थी, जिसमें उन्होंने कहा है और बल्कि मुतालबा किया। एक तो ये कहा उन्होंने कि MQM लंदन के नाम पर शहर का अमन ख़राब करने की साजिश की जा रही है, हुकूमत MQM लंदन की सरगर्मियों का नोटिस ले। और ये भी कहा कि कराची के अवाम हौसला रखें और किसी मनफी सरगर्मियों का हिस्सा ना बने। और मरदमशुमारी ख़ास तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन कराए गए तो उससे वो तस्लीम नहीं करेंगे। नई मरदमशुमारी और हल्का बंदियाँ होंगी तो इंतखाबात में हम हिस्सा भी लेंगे और तस्लीम भी करेंगे। ये भी बड़ा अहम एक मामला है। इसके अलावा निगरान सेटअप के हवाले से अब मशावरती अमल कहा जाता है जी शुरू कर दिया गया है। ये खबर आई गवर्नमेंट हलकों से, लेकिन फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने मीडिया जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने ये कहा कि जी निगरान वज़ीर आज़म के लिए 2 बड़ों में फ़ैसला हो चुका, हमें एतमाद में नहीं लिया गया, मुद्दत पूरी होने से पहले चले जाएंगे। ये आज कहा है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने। इसका मतलब है कि 13 अगस्त को इससे पहले कहा गया था कि मुद्दत कंप्लीट होगी, इससे पहले जाने का मकसद ये कि 90 दिन में इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कि वोट देते वक्त PTI की 4 साला तबाही बर्बादी सामने रखें। आवाम को कहा है कि जी जब वोट देने आप निकलें तो वो 4 साल ज़रूर सोच लीजिएगा जो PTI करती रही है इस मुल्क में। और आखिरी खबर हम शामिल करेंगे कि पीपल्स पार्टी का आसफा भुट्टो को सियासत के मैदान में उतारने का फ़ैसला हो चुका। इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नवेद ज़ुबैरी साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं। दानिशवर, बहुत शुक्रिया सर आपका। अनीस मंसूरी साहब, मारूफ एंकर पर्सन भी हैं, तजज़ियाकार, सहाफ़ी, बहुत शुक्रिया सर आपका। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले KPK में नई जमात तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बन गई है, जिसके सरबराह हैं परवेज़ खटक साहब। और सबसे अहम बात इसमें यह है कि उनके साथ आज महमूद ख़ान साबिक़ CM भी मौजूद थे, और ये वही महमूद ख़ान हैं जिनको CM बनाने के लिए इमरान ख़ान ने परवेज़ खटक को नाराज़ भी किया था। और आज वो वही महमूद ख़ान इमरान ख़ान की बजाय परवेज़ खटक के साथ खड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि 9 मई के बाद जो सबसे बड़ा नुकसान PTI को हुआ है वो आज हुआ है। और PTI के किले में जो खैबर पख्तूनख्वा था, जहाँ वो पिछले 2 टर्म से हुकूमत में थे, आज वो दरार डाली है कि जिससे ये किला मेरे ख्याल में ज़मीन बोस हो गया, समझते हैं? ज़मीन बोस हो जाएगा और PTI को इसमें नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। और ये वाकई लम्हे फिक्रिया होगा। आज इमरान खान वाकई परेशान होंगे। वो अली जैदी, इमरान इस्माइल, इस टाइप के लोग की जाने से वो परेशान नहीं थे, क्योंकि उधर जो था उनका नहीं था वोट बैंक PTI का था। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ये जो आप इंडिविजुअल्स के नाम ले रहे हैं ना, इनका अपना अकाद है, इनका अपने हलके हैं। ये किसी और पार्टियों के निशान पे भी यही जीतते आए हैं। तो ये सारे मिले थे तो उधर PTI की हुकूमतें बनती थी। दोनों साबिक वज़ीर आला हैं इसमें, और कई मेरे पास तो तकरीबन 52 पार्लियामेंट्रियन उसमें शामिल थे, जिसमें MNAs भी थे, MPs भी थे और 1-2 सेनेटर भी थे। बहरहाल ये PTI को 9 मई के बाद का सबसे बड़ा धचका है और इससे ये डैमेज होंगे। आप क्या समझते हैं अनीस मंसूरी साहब? आज नई पार्टी सामने आ गई, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की नाम भी तो एक ज़माने में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, पैट्रियट, और अब ये पार्लियामेंटेरियन फिर सामने आई है परवेज़ खटक साहब की शक्ल में। और जिस तरह नवेद ज़ुबैरी साहब फरमा रहे हैं कि इमरान खान को अब परेशान होना चाहिए क्योंकि KPK में बहुत बड़ी दरार पड़ गई है। बहुत शुक्रिया अली आपका। नाहक फरिश्तों के लिखे जाने पे पकड़े जाते हैं, तो ये कोई बंदा भी हमारा दमे तहरीर होता। हाँ, तो बिला वजह ये जो फरिश्ते लिखते हैं उस पे हम शोर शराबा मचाते हैं। तो जो फरिश्ते लिखते हैं, कभी हम सोचते हैं कि यार कोई शायद बंदा भी लिख लें। ये हमने नहीं कहा, बिला वजह कहा जाए, गालिब साहब का शेर है। अच्छा, अब मसला यह है कि ये जो फरिश्ते लिखते हैं, इनके लिखने के तरीके ही दो होते हैं, या तो खैर की क़ुव्वत होती है या शर होता है।
एक तरफ खैर होता है, एक तरफ शर होता है। तो वो पलड़े के दो ही तरफ होते हैं ना, कोई दरमियान का रास्ता तो कोई होता ही नहीं है। तो हमेशा हमारे यहाँ पर यही होता है कि कुछ लगे लिपटे ही फार्मूले होते हैं जो आजमाए जाते हैं। हाँ, कभी किसी भी सियासी जमात को तोड़ना होता है तो उसके दो हिस्से किए जाते हैं। एक, उसको हमेशा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तरह का नाम दिया जाता है, सही है, जैसे पाक सरजमीन पार्टी दे दिया। अच्छा, ये यहाँ भी कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान पार्टी बनाई, एस्टेब्लिशमेंट ने मैंने कहा मैंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी establishment संभाल बनाई। गया। आप खुद कह रहे हैं अभी एस्टेब्लिशमेंट जिक्र किया सर आपने। सर मैंने ये कहा कि इसी तरीके से बनाई जाती है। अच्छा, लेकिन ये दोनों तो नहीं है जिनके नाम लिया आपने। मैंने तो ये कहा कि भाई बनाई जाती है ना, मैं तो फरिश्तों का जिक्र कर रहा हूँ। इन दो पार्टियों को मखसूस मैंने नाम तो क्यों लिया? गालिब के आप शेर किसी और से- पार्टी का नाम ले मैं सकते अभी थे। आपने बात ही मुकम्मल अच्छा, नहीं चलें हुई। चलें। या फिर ये होता है कि फिर मुस्लिम लीग काफ बनती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनती है, या एमक्यूएम पाकिस्तान बनती है। एमक्यूएम पाकिस्तान को शामिल कर रहे हैं आप? अच्छा, बनती है ना भाई, एमक्यूएम पाकिस्तान बनी ना, ठीक, मतलब नहीं बनी क्या? ठीक। सही है। तो हमारे यहाँ पर होता यह है कि यही फार्मूला अप्लाई किया जाता है। तो यही फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई किया गया। एक पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बना दी गई और एक आईपीपी बना दी गई। नहीं, इसमें थोड़ी सी एक चीज़ है कि जिस तरह काफ लीग का भी जिक्र किया, काफ लीग ज़ाहिर है पंजाब में फिर चारों सूबों में काफ लीग के नाम से ही थी। अब आईपीपी जब मौजूद थी, जिनका नाम आप ले रहे हैं कि जी उन्होंने बना दी, तो फिर ये क्या ज़रूरत पड़ी थी तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन? तो मैंने आपसे कहा कि दो बनाई जाती है ना, मैं आपसे यही तो जिक्र कर रहा हूँ। दो पार्टी बनाई जाती है हमें भाई एक आईपीपी बनी, सही है, एक पार्लियामेंटेरियन बन गई और PTI। पीटीआई बदस्तूर मौजूद अगर रहेगी। आप- इन्हें तीन हिस्से कर दिए। अगर आप माजी की एग्जांपल्स देखते रहें तो ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे। एक तरफ जीडीए बनाई जाती थी, सही है, वो एक तो तरफ इत्तेहाद है, पैट्रियट। जीडी तो इत्तेहाद है ना। अरे यार बनाई तो जाती थी ना, मतलब आप और मैं चार लोग बैठकर बनाते तो थे ना। अच्छा, हम चार सही, लोग। हम चार लोग बैठकर ही बनाते थे ना भाई। हमने कहा कि चलिए भाई ये मुशावरत किया से जाए, ये बनती किया हैं। जाए। अब मुशावरत से बनती है। ये भी क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान पीटीआई जो पार्लियामेंटेरियन बनी है ये बड़ी मुशावरत से बनी है? अब आप देखिए 57 लोगों को लाना उसके अंदर, और वो भी एमपीएस को, कितनी मुशावरत की गई होगी। सही, और ज़ाहिर है फरिश्तों को उनका सारा हिसाब किताब लिखने में कितनी देर लगी होगी कि उनका हिसाब क्या है। सर, आप भी ये समझते हैं फरिश्तों की बनाई जमातें जिनके नहीं नाम नहीं, लिए मैंने हैं? का फरिश्तों का जिक्र नहीं किया, मैंने तो गालिब के शेर का जिक्र किया है। आप मैंने तो इस्तारा इस्तेमाल किया है। इस्तारन पूछा मैंने भी। देखिए, ये पंजाब नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा है। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए पंजाब की सियासत अलग है, जिसको हम माजी में देखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की अगर आप कोई मिसाल देते तो मैं आपकी बात मान लेता। कोई ऐसी मिसाल आफ्ताब नहीं है। शेरपाओ की पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शेरपाओ ग्रुप किसने बनाया था? इख्तलाफात के बाद गए थे। देखिए, ये सबको पता है, हम सबको पता है कि परवेज़ खटक के इमरान खान से ताल्लुकात शुरू गवर्नमेंट जब हुई, जब महमूद साहब को बनाया गया, तब से इख्तलाफात थे इनके, और सख्त इख्तलाफात थे, और बाद दफ़ा तो बहुत ज़्यादा ही तलखी हुई। लेकिन इक़्तिदार एक बड़ा जालिम होता है, उसमें वो हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन उनके साथ एक बहुत बड़ा ग्रुप जो उसको अपने वजारत आला के टर्म्स में उन्होंने फैसिलिटेट किया था और एक तरीके से जोड़ के रखा था, वो उनके साथ था। और अब जब 9 मई हो गया था तो वो उनके पास, उनको भी सियासत भी करनी है, इलेक्शन भी लड़ना है, तो कोई और वो था नहीं। और नहीं, किसी पार्टी में और शामिल भी हो सकते थे ना। वो वहाँ पे गन पॉइंट पे, और जैसे ये कह रहे हैं फरिश्ते वरिश्ते के उसमें, वो चलता मैंने नहीं कुछ नहीं है, कहा, मैंने गालिब का शेर पढ़ा। चलता नहीं है खैबर पख्तूनख्वा पे। ना ही खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब की तरह या कराची की तरह के ऑपरेशन होते हैं कि घर पे थोड़ा घुस गए। क्यों सर, बाप वजह क्या? नहीं है तो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं उनका है? कल्चर अलग है। देखिए, कल्चर समझना पड़ेगा, उनका कल्चर अलग है, वो चीज़ें अलग है। ना ही उधर की पुलिस किसी को रोक के गालियाँ देती है, वो आप एक मारेंगे वो अगले हाथ से दूसरा मार देते हैं। तो ये क्या पैगाम देखिए, जाएगा सर इस पूरे पाकिस्तान में से? नहीं, ये सियासत है। सियासत को आप अगर इधर से मन करेंगे तो अपना धारा दूसरी जगह से निकाल लेगा। वो पार्टी की गुंजाइश थी, और गुंजाइश थी खैबर पख्तूनख्वा में, और वो बन गई। अब इसको अवाम कितना वोट देती है वहाँ का, ये देखना है। एक सियासी जमात की तो वहाँ गुंजाइश हो गई थी पीटीआई की, क्योंकि पीटीआई की ये वज़ीर आला इस तरह डिलीवर नहीं कर पाया था। इस पर बड़े ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हो रहा था पीटीआई के अपने हलकों से, ग्राउंड से भी, ऊपर से भी बड़ी तनकीद हो रही थी। जिस तरह पंजाब के वज़ीर आला पे होती रही पूरे इक़्तिदार में इनके, इस पर भी होती रही, लेकिन उन्होंने चेंज नहीं किया। बहरहाल मैं तो समझता हूँ फ़र्क पड़ेगा, और ये उस तरह नहीं बनी जिस तरह का हमारे भाई ने बोला था। उसकी भी कहीं जोड़ तोड़ में शामिल रही होगी, लेकिन वो फार्मूला नहीं है जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का था। देखिए, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पैट्रियट, सॉरी पार्लियामेंटेरियन, बात तो एक ही है ना। सही, ये दोनों मुहिब वतन होते हैं। तो बाकी सब तो ज़्यादा मुहिब वतन। तो होता यह है कि मामला यह है कि हमारे यहाँ पर जो भी सिचुएशन है सारी सूरत हाल में, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं जो भी पार्टी बनती है उसको इस तरह डिफाइन करेंगे आप? मैंने तो नहीं कहा जो भी पार्टी बनती है, लेकिन मखसूस कर दिया आपने इनका। मैंने किसी का मखसूस नहीं किया। मैंने तो कहा देखिए
जाहिर है सब लोगों को बैठकर बात करनी होती है। तो उन्होंने इल्ज़ाम तो लगते रहे ना। देखिए नवाज शरीफ साहब ने जुनेद से हट के पार्टी बनाई, उससे पहले आप 9 सितारे और क्या क्या अब देखते रहे हम सब, क्या कुछ होता रहा, कहा गया कि बनाई गई हैं। पीस पार्टी के भी ऊपर भी इल्ज़ाम आया, भुट्टो साहब के फलां के साथ थे पहले, फिर नवाज शरीफ साहब, फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब के डायलॉग का नाम आ गया, फिर पाक सदीन पार्टी आपने खुद कह दी, अब आगे साहब के ऊपर इल्ज़ाम। तो उसका मतलब सारी पार्टियाँ इल्ज़ाम ही है सब पार्टियों पर। गालिब साहब आज जहन पे ज़्यादा सवार हो रहे हैं। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है ना। तो ये बेखुदी बेसबब नहीं होती है, हमेशा कुछ ना कुछ इसके पीछे पर्दे होते हैं। और मसला यह है कि तारीख बाद में उन पर्दों को हटाती है। सर खुद से पार्टी नहीं बनती, बनाई जाती है हमेशा। देखिए मख्तदर क़ुव्वतों की तरफ इशारा गाल बना। नहीं मेरा कोई इशारा नहीं इशारा होगा। है। देखिए इस ये चेयर इशारा पे कर शेर दिया मार रहे हैं, आपने, मैं जी, भी मार देता हूँ कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, हाँ, यूं ही कोई बेवफा नहीं यूं ही होता। कोई बेस। और पार्टियों के तोड़, एक पार्टी टूटती है तो फिर दूसरी पार्टी जन्म लेती है। नून लीग को आपने कई दफ़ा टूटते देखा, आपकी मिसाल मौजूद है। तो अभी एमक्यूएम की भी आपने मिसाल दी और भी मिसाल दी। तो एक और अगर ये इसने बना ली है तो बनने दें, वोट तो आवाम ने देना ना भाई, वोट आवाम ने उनको देना देने है दें, वो ये फैसला उन पे छोड़ दें। अब इतने जोड़ के बनाए उसको, अगर ये लग गया इलेक्शन कैंपेन में कि उनकी सपोर्ट पब्लिक ने कर दी तो फिर पता लग जाएगा ये। और अगर पब्लिक ने उनको रिफ्यूज अच्छा कर दिया चले तो पता चले लग चले जाएगा कि आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, इस पे बहस क्या नहीं करते। उनकी- ये आज बड़ी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की नाज़रीन एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से, पूरी क़यादत मौजूद थी, आमिर खान, वसीम अख्तर के अलावा। तो जो आप हैरान हो रहे थे, मैं इसलिए बता रहा हूँ, तो इन दोनों के अलावा पूरी क़यादत मौजूद थी। यानी सीनियर लीडरशिप में खालिद कुसदी साहब, फारूक तार साहब, अनीस कायम खानी साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब और दीगर लोग। सबसे पहले तो उन्होंने बड़ी अहम बात ये की कि पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात कबूल नहीं करेंगे, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से और सीनियर जो रहनुमा है नून लीग के, उस पार्टी के, उनकी तरफ से कहा गया है कि जी पुरानी मरदमशुमारी पर ही होंगे। एमक्यूएम ने कहा जी हम कबूल नहीं करेंगे। दूसरी बात, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुतालबा ये किया, खालिद मखदूम सिद्दीकी साहब ने, जो सरबराह एमक्यूएम पाकिस्तान के, उन्होंने कहा जी एमक्यूएम लंदन के नाम पर शहर का अमन ख़राब करने की साजिश की जा रही है। सर ये कौन साजिश कर रहा है लंदन के नाम पर? ये तो उनको साजिश भी नज़र आ रही है। और अपनी उसमें कहा कि 1.5 दर्जन ये मुट्ठी भर लोग जो है शहर का दर्जन भर लोग, दर्जन भर लोग शहर का अमन ख़राब कर रहे हैं। तो भाई दर्जन लोग कर रहे हैं तो भाई आप तो हज़ारों में है ना, तो जस्ट इग्नोर इट यार, मूव इट। आपको वो दर्जन लोग इतना परेशान कर रहे हैं तो आप परेशान क्यों हो रहे हो भाई? इतना परेशान हो गया कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और बोलने लगा कि भाई इनको कोई पकड़ो, कोई कुछ करो, जबकि जिस दिन से उन्होंने निकाली थी उस दिन से ही ये काम किया जा रहा है, सबको पता है। और मेरे ख्याल में काफ़ी बड़ी तादाद गिरफ्तार है, कई दर्जन गिरफ्तार हैं और छापे मारे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। और इनका इतना परेशान होना एक परेशान कुन बात है कि इतने क्या लगता है क्यों परेशान है सर? क्यों परेशान है? कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कोई किराए के मकान में रह रहा हो, किराया नहीं दे रहे, एकदम मालिक मकान की झलक नजर आ जाए तो वो परेशान हो जाता है। सर ये मिसाल तो आपने इस किस्म की खूब वो दी है। है। बहरहाल ये मिसाल आपने खूब दी है। अगर कोई भी शरपसंदी करे शहर में या सर वो मालिक है, मुल्क की किराएदार नहीं सलामती है। के खिलाफ बात करे तो उसकी हम मजम्मत करेंगे। और बाकी उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर दर्जन भर लोग हैं या 100-200 भी लोग हैं तो क्यों परेशान होते हैं? सियासत करें, आए मैदान में काम करें, हुकूक की बात करें, डिलीवर करें जी अवाम में, डिलीवर अवाम करें। अगर आपको डिलीवर दूसरी करेंगे बात आपके जो साथ आपने की कि इलेक्शन वो नहीं चाहते इस मरदमशुमारी के उसमें हो, नहीं मरदमशुमारी की हल्का बंदी करें, मतलब 1 साल और बढ़ा दें। सीधा मौलाना ने डबल लफ्ज़ों में कहा, उन्होंने बोला 1 साल और हमें वजारतों के मज़े लेने दें कि क्यों हमारी मज़े, अभी तो बहुत सारी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई लेकिन हुकूमत का टाइम पूरा हो गया। तो बस अब यहीं तक था, इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये जितनी जल्दी इस बात को मान लें इतना अच्छा है। ऐसा ना हो कोई और दोबारा, लेकिन वो तो कह रहे हैं हम कबूल नहीं करेंगे। फिर लोकल गवर्नमेंट की तरह कोई हाथ हो जाएगा भाई। कबूल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बाइकाट करेंगे। बाइकाट करेंगे तो क्या होगा? कोई और आ जाएगा इनकी जगह, फिर रोते रहे, फिर ट्रेन मिस कर देंगे। तो भाई ट्रेन मिस नहीं करें, मेरा मशवरा है इलेक्शन की तैयारी करें। जैसे बाहर नहीं तैयारी वो कह रहे हैं, तैयारी शुरू कर सर दी है। आप कह रहे हैं तैयारी, लेकिन ये जो कह रहे हैं हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, साजिश भी तो साथ साथ चल रही है ना। बस साजिश कौन कर रहा है फिर वो पूछे उनसे, उनके बराबर मुस्तफ़ा कमाल साहब बैठे हुए थे, उनसे पूछ लेते हैं, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती। भाई ये क्या हो रहा है? वो तो बड़े राब्ते में है, किनसे? जो लोग बकौल साजिशें करते हैं आपके बकौल, उनसे तो वो राब्ते में है।
तो फिर ये क्या हो रहा है? ये कौन कौन भाई, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। आपने नहीं ले लिया, इसलिए आपसे इशारा कर दिया उन्होंने। अच्छा, अच्छा, ये जो बात की सर, इन्होंने बड़ा एक जुमला दे दिया है, मैं क्या कहूँ, किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। सर ये क्या कहें? आज आप पे जॉन एलिया हावी हो और हम जो है वो गालिब तक रहना चाहते हैं। आप जॉन एलिया की नहीं, तरफ ये जा जुमला रहे जो हैं। यहाँ से आया सर। आपने जो है ना प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी एक ऐसी बात कही थी कि वो दिल नहीं मानता वाली बात जो है ना, वो फिल्म थी आमिर खान की, लेकिन आपने जॉन एलिया पर लेकर चले गए। दिल है कि मानता नहीं? हाँ हाँ। दिल है कि मानता नहीं। चल तो अच्छा, खैर, देखें, बहुत बड़ी बात यह है कि आप, मैं या नवेद भाई या एमक्यूएम के वो तमाम कारकुनान जो गिरफ्तार हैं, इस वक्त इन सब में से कोई भी इतना ताकतवर नहीं है कि उस साजिश को कर सके कि जब पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत ये फ़ैसला कर चुकी हो कि ये फ़ैसला अटल है। आप बात समझ रहे हैं? इतनी ताकतवर हम लोग नहीं हैं। ना हो सकते, ना हो सकते हैं, ना हम गरीब लोग, हमारे हाथ साफ़ी बेचारे हम तो नहीं, वो जो अवाम भी है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिनकी अगर जिक्र हो भी रहा है, देखिए ये साजिशें लाख उड़ाती रहे जुल्मत के निकाब, हर बूंद लेकर निकलती है हथेली पे चिराग। तो ये जब साजिशें होती हैं तो ये ख़ास जगहों पर होती हैं या एक अशराफ या एक ताकतवर लोग करते हैं। मैं, आप या ये अवाम इस कदर ताकतवर नहीं है। वो जो बेचारे पकड़े गए, वो गरीब लोग, वो क्या ताकतवर होंगे? एक मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे अजीब सी बात भी लगी, क्योंकि ये जुमला बड़ा गौरतलब है कि एमक्यूएम लंदन के नाम पर शहर का अमन ख़राब करने की साजिश की जा रही है। मैं वही उनके नाम पर देखें, ये जो साजिश की बात हो रही है ना, ये बड़ा ही जुमला है। और साजिशें, एक आम कारकुन, इतनी पहुंच नहीं है। जब अगर रियासतें और हुकूमतें और इतनी बड़ी ताकत जब ये बार बार टीवी चैनल्स पर एक हफ्ते पहले चला रही हों कि हमारा फ़ैसला अटल है, हमारा फ़ैसला अटल है, तो उसके ख़िलाफ़ साजिश होना, इसका मतलब कुछ और मामला होता है। देखिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैंने अभी किसी और जगह भी ये बात कही थी कि 2022 के बाद, 2016 के बाद 7 साल में ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो एमक्यूएम ने की है। एमक्यूएम लंदन पर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 23 अगस्त को। उसके बाद से आप इनकी तारीख उठाकर देख लीजिए, कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पीएसपी ने की है, वो तो अलग थी ना, एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। इसकी भी जरूरत नहीं थी। इन्होंने ये बात करके ना अपने आप को और हल्का किया है। इनको ठीक है, मरदमशुमारी में बात करनी चाहिए थी, अपकमिंग इलेक्शन पे ये बात करें और कराची के मसाइल पे बात करें। वो खुद कह रहे हैं कि मुट्ठी पर चंद दर्जन, तो जस्ट इग्नोर इट एंड मूव इट यार। आप क्यों परेशान होते हैं? अगर अच्छा, ये और अगर परेशान हो रहे हैं तो इसके माने फिर कोई बात है, कोई बात है। और वो बात क्या है? बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, बात क्या है जिसकी पर्दादारी है। अच्छा, ये कुछ तो अच्छा, है। इसका अनीस भाई आपने जवाब नहीं दिया कि पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात कबूल नहीं करेंगे। ये फैसला आपको अटल नज़र आ रहा है, इस तरह जिस तरह बल्दियात के इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कहा था, ये धमकी है, या इसमें आपको लग रहा है कि ये बात बहुत आगे की कर दी उन्होंने, ऐसे ही होने जा रहा है? देखिए, आमतौर पर सियासी जमातें एक पैगाम सख्त देकर दूसरा अपना मुतालबा रखती हैं, सही ना? अगर आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को गौर से देखें तो एक पर्ची फारूक सत्तार साहब ने आगे बढ़ाई थी, तो उसके बाद एक मुतालबा भी हुआ था। और वो मुतालबा ये हुआ था कि जब इन्होंने ये कहा कि हम नहीं करेंगे, ये बाद में जुमला आया, पहले वो मुतालबा आया। मुतालबा ये था कि इस वक्त जो 2 सियासी जमातें निगरान सेटअप के लिए बातचीत कर रही है, उससे एमक्यूएम को अलहदा रखा गया है, और सिंध में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमारा हक है, सही है, उसे तस्लीम किया जाए, और यहाँ के निगरान सेटअप में भी एमक्यूएम को शरीक रखा जाए। ये वो चीज़ है असल में कि जिसके लिए सारी एक पॉलिटिकल पार्टी हमेशा किसी मुतालबे के साथ बार्गेन करती है अपने किसी असल मामले की तरफ। तो ये जो एमक्यूएम ने इशारा दिया, ये 2 चीज़ों का बड़ा वाज़ेह इशारा दिया है कि जो कोई भी निगरान सेटअप आए उसमें एमक्यूएम के एक आध वज़रा वफाक की सतह पर और सूबे की सतह पर जो भी वज़ीर आला है या फिर जो है वो निगरान काबीना है, उसमें उनके लोग शामिल होने चाहिए। अच्छा, इसमें मुस्तफा कमाल साहब ने एक बात की, नवाज़ शरीफ साहब, वो कह रहे हैं कि जी एनएफसी की मद में 1400 अरब रुपया, 1400 अरब रुपया सिंध को मिलता है, जो पीएफसी की मद में डिस्ट्रिक्ट्स को मुंतकिल नहीं होता। और पिछले 15 साल का अगर हिसाब कर लें तो फिर हज़ारों अरब रुपया पीपल्स पार्टी के पास आया, कहाँ खर्च किया, बताएंगे कुछ आपके इल्म में हो? अगर देखिए, इसकी तो हर साल की ऑडिट भी होती होगी। बड़े प्रोजेक्ट नजर नहीं आ रहे 15 साल में। आप ये बड़े प्रोजेक्ट के कि जी 20-25 हज़ार अरब रुपया आया है, तो ये देखिए जनाब, हमने ये कर दिया। प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट दिया करती है, मेगा प्रोजेक्ट वहां से आते हैं जो कि तो ये हज़ारों अरब तो पीपल्स पार्टी को मिले ना सिंध में। अरे भाई, इनको ये तो पता होना चाहिए, असेंबली में बैठते हैं, कि ये हज़ारों अरब जो दिखा रहे हैं उसमें से कितना ज़्यादा
आधे से भी कहीं ज़्यादा तो खाली तनख्वाहों और पेंशन और उसमें निकल जाता है। जो बजट मिलता है सिंध को वफाक से, वो तो उसमें निकल जाता है। फिर जो तरक्याती काम जो छोटे मोटे जो सिंध गवर्नमेंट कर रही होती है वो उससे कर रही होती है। फिर सलाह इतनी चीज़ें, इसका जवाब वो ऑडिट में तो होगा। सर वफाक ने दिया ना, इसका जवाब असेंबली में मांगा जाता है, ये रोड पे नहीं मांगा जाता है। असेंबली में ये बैठते हैं, उधर मांगे ना कि वो क्या है, तो उधर बताया जाएगा कि इतना पैसा इस साल आया था, इतना था और इतना कम आया था, तो वो अपना हिसाब देंगे। अभी ये हिसाब आवाम से मांगेंगे तो आवाम को तो नहीं पता होगा। 14,000 अरब का वो मांग रहे हैं, तो ये तो मैं समझता हूँ सियासी वो है, कलाबाजी। और आपको भी सियासी स्टैंड लगता है ये? लेकिन वो जाहिर है एनएफसी की मदद में मिलता तो है हज़ारों अरब। देखें, बिल्कुल बात दुरुस्त है, और दुरुस्त इस सेंस में है कि जो 1400 अरब की लेकिन बात मेगा हो रही है- बजट वो कह रहे हैं ये वफाक देता है तो सुबह नहीं काम ही नहीं नहीं नहीं, मैं दोनों की वजाहत कर देता हूँ ना। 1000 अरब, ऑरियंटन चलें मेट्रो, देखिए 1000 अरब जो है वो आपको एनएफसी में मिलता है, जो सूबे को 18वीं तरमीम के बाद मिलता है। उसमें वफाक के प्रोजेक्ट्स का सवाल बाद में आता है। जो 400 अरब रुपए हैं वो सिंध में सेल्स टैक्स की मद में या दीगर जाता है। मदों में जमा होता है। वाकई में 1400 अरब है। इसमें से अगर मैं नवेद भाई की बात तस्लीम कर लेता हूँ कि आधा तनख्वाहों में जाता है, तो 750 अरब रुपए हो गया, बकाया बचता है 700 अरब रुपए। हैरत अंगेज़ तौर पर जितनी भी एडीबी की स्कीम्स हैं और जितनी भी तमाम प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप वो देखें तो उसमें इनकी बात बिल्कुल सही है जो मुस्तफ़ा कमाल कह रहे हैं, और जो ये हमारे हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि जनाब जो प्रोविंशियल फंड है, सही है, यानी पीएस जिसे हम कहते हैं, पीएफसी जिसे हम कहते हैं, वो आगे नीचे ट्रांसफ़र नहीं होता है। और उसमें ये हो रहा है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इजाफी पैसा जा रहा है। अब मिसाल के तौर पर आप सिंध में सिचुएशन जाकर देख लीजिए, इरिगेशन की मद में सिंध में जाकर क्या मतलब, कराची भी सिंध है सर? नहीं मतलब सिंध में मैं सिंध की बात कर रहा हूँ पूरा। अब सिंध में जाकर मैं पूरे सिंध की बात कर रहा हूँ। सिंध में जाकर अगर आप देखें तो सिंध में आपको इरिगेशन डिपार्टमेंट में आपको हर साल 150 अरब 200 अरब 100 अरब के करीब खर्च होता हुआ नज़र आएगा। अफसोसनाक अमर यह है कि वो पैसा कहाँ गया, और इरिगेशन सिस्टम आज भी सिंध का बेहतर नहीं हो सका है। इरिगेशन में क्यों पैसा जाता है आपको मालूम है। हेल्थ मिनिस्ट्री हमारे पास सामने मौजूद है। हेल्थ का आप बजट देखिए कि सिर्फ कितना बजट हमारे पास जा रहा है और कितना बजट वो यूटिलाइज में हो रहा है। आज तक 15 हेल्थ में काम नहीं हो रहा अभी समझते हैं। देखिए हेल्थ में सेकेंडरी स्टेज पर, टर्शरी स्केल पर हो रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी पे काम नहीं हो रहा है। सिर्फ 2-3 हॉस्पिटल्स बनाकर हम ये साबित नहीं कर सकते कि यहाँ पर तमाम सहूलियात दे दी गई है। सिंध को आप रहने दीजिए, आप सिर्फ कराची की अगर आप बात कर लें तो 3 करोड़ की आबादी का ये शहर, जिसे कहा जाता है कि 3 करोड़ की आबादी है, और अगर चलिए आप 2 करोड़ भी मानते हैं कि कागजात में चलिए 2 करोड़ है, तो उसे भी मान लीजिए, आपके पास सिर्फ 4 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें सिविल हॉस्पिटल है, आपके पास जिना हॉस्पिटल है, जिसमें आपके पास अब एनआईसीवीडी को भी आप उसके अंदर शामिल कर सकते हैं, तो तीसरा और एक अब्बासी है। तो इन 4 हॉस्पिटल तो बहुत खराब आप टोटल बेड्स की अगर तादाद देखें तो क्या ये टोटल बेड्स की तादाद आपके पास 600-700 से ज़्यादा नहीं होती, और ये पूरे सिंध का बोझ उठाता है। आप मुझे ये बात बताइए कि हेल्थ में क्या बड़ा काम, अगर क्या एक इतने बड़े शहर के अंदर नहीं हो सका। फिर हम सूबे के अंदर जब जाते हैं तो सिवाय हम गम्बट के अलावा किसी और चीज़ को बेचते ही नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहते हैं हमने गम्बट में काम किया ना, देखिए हमने 550 ऑपरेशन कर दिए। मेरे भाई सिर्फ एक गम्बट ही नहीं है जहाँ पर आप जिगर की पेवंदकारी करते हैं, आपके पास सैकड़ों मसाइल हैं वहाँ पर, जहाँ पर तालका हॉस्पिटल से लेकर तमाम की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। 5 सालों की आप अगर सिंध हुकूमत की हेल्थ की अगर कारकर्दगी देखिए कि जिसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा बजट सर्व किया है, तो कोई पूछने वाला जीत कैसे जाते हैं सर? फिर आवाम वोट क्यों देते हैं? इनको ना ट्रॉमा सेंटर नज़र आता है, ना इनको क्रिमिनल अस्पताल नज़र आता है, ना ही इनको मलीर में कोई अस्पताल नज़र आता है, ना ही गुलशन मलीर में हॉस्पिटल बताइए। भाई मलीर में कोई कोड उनका नहीं है भाई, कोई कोड जो है वो डॉक्टर शेषा का। देखिए जहाँ से ऐसे तो मेरे ख्याल में 200 अरब इसको देती है, या जो कोरंगी क्रॉसिंग में जो इंडस को देती है, और डॉक्टर अदीब रिजवी का जो अस्पताल है उधर भी जाता है, ऐसा यूट्यूब। आप बस जो तनकीद आप कर रहे हैं वो हम कोई भी बाय नहीं कर सकता। हेल्थ पे तो कम से कम नहीं बाय कर सकता, इरिगेशन तक करें, दूसरी करें, लीकेज होगी, जरूर होगी। असल बात यह पीएसपी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पीएफसी नहीं, आपने क्या कहा पहले? अरे पीएसपी होनी चाहिए। वो तो खत्म हो गई ना, आप दुख नहीं करें, वो खत्म हो गई। मतलब नहीं, वो आप पीएफसी देखिए, उसका आपको बहुत गम है, मुझे पता है। मैं तो आप, लेकिन वो खत्म होके भी नहीं हुई, असल में तो वही हो गई, वो बाद में बात कर लेंगे। तो बहरहाल जो सवाल असेंबली में पूछने वाले होते हैं वो आवाम की प्रेफरेंस से तो नहीं किया जाना चाहिए, वो उधर पूछें, उधर उनको फैक्ट एंड फिगर्स मिलेंगी
जो हम और आप नहीं दे सकते। अच्छा जी, आज जी कहा गया गवर्नमेंट की तरफ से खबर बाहर आई कि जी वज़ीर-ए-आज़म ने निगरान सेटअप के लिए मशावरती अमल शुरू कर दिया है, यानी कि जो भी उनके इत्तेहादी हैं उनसे मशावरती अमल उन्होंने शुरू किया है। जबकि शाह कुरैशी साहब ने ये फरमाया है कि जी निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए दो बड़ों में यानी कि नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी साहब के दरमियान फ़ैसला हो चुका, और खैर उन्होंने अपना दुख जाहिर किया कि हमें तो एतमाद में नहीं लिया, और लेकिन दुबई में फ़ैसला हो चुका। आपके पास क्या खबर है अनीस मंसूरी साहब कि वाकई मशावरती अमल अभी शुरू हुआ है या शाह महमूद साहब सही फरमा रहे हैं कि फ़ैसला हो चुका? देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो जितने पुराने इनके रवाबित थे अब वो है नहीं। जो राब्ते थे ना, जो उनको 1 घंटे पहले पता चल जाता था कि अब ये होने वाला है। सियासी जमातों से रब्ते थे, लिखते तो अमाल फरिश्ते हैं, तो ज़ाहिर है वो मैं तो फिर फरिश्तों की बात कर रहे हैं आप। अरे मैं तो गालिब के शेर की बात कर रहा हूँ। मतलब आप जो है वो पता नहीं कौन सा फरिश्ता वहाँ कनेक्ट कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ नाहक हम पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पे, तो हमें तो उसकी बात कर रहा था। आप हम जो है चाहते वो वो इसलिए था कि वो चाहते हैं आप ना पकड़े जाए। मतलब हम तो उसके शेर की बात कर रहे थे, वो कहाँ से कहाँ आप लेकर चले गए। अच्छा खासा गालिब भी अगर इस वक्त होते तो पता नहीं उनको भी अशार में जो है ना वो रद्दोबदल करना पड़ जाता कि फरिश्ते की जगह उनको और लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ जाता। अच्छा, वैसे गालिब अगर होते तो क्या इस वक्त वो इस तरह से शायरी कर सकते थे? नहीं, उनके जो भी अमाल थे उसमें भी वो तो रोज़ जेल में होते। अच्छा नहीं, अभी अनवर मकसूद नहीं बने। अच्छा मैं तो ये मकसूद की बात कर अच्छा रहा सर, हूँ। निगरान सेटअप आपको क्या लगता है कि देखिए, वाकई मुशावरत हो रही है या देखिए, सेटअप का हवाले से क्या ही फैसला अच्छा हो होता है चुका? इन्होंने असेंबली से इस्तीफा नहीं दिया होता, आज अपोजिशन लीडर ये होते, शाह महमूद कुरैशी ही होते शायद, तो इनसे मुज़ाकरात हो रहे होते। ये उस मुज़ाकरात का हिस्सा है। जब आपने अपनी जगह छोड़ दी, सीट छोड़ दी, असेंबलियाँ तोड़ दी, सब कुछ, तो अब आपको अफसोस करना बनता नहीं है। ट्रेन मिस कर दिया, वो ट्रेन अब मिस करने के बाद बोले यार अभी तो लाहौर पहुंच गई, अभी तो पिंडी पहुंच गई, अभी नहीं तो इस्लामाबाद पहुंच गई। ये तो अब अलमिया वो- नहीं होगा कि मशावरत किससे होगी? राजा रियाज से। देखिए, राजा रियाज से मुशावरत अगर आप समझें राजा रियाज से मुशावरत हो रही है अपोजिशन लीडर कौन है? हाँ, तो वो तो जिस तरह का पोजीशन है उस तरह की तो नहीं। असल में देखिए, बुलाएंगे अब उसको हम वैसे, ground- आपको लगता है वो बुलाएंगे? उसको रस्मी तौर पर बुलाएंगे, साइन वन भी वही करेगा। लेकिन असल में जो दो बड़ी ताकतें हैं इस वक्त असेंबली में, वो मुज़ाकरात कर रही हैं। जो छोड़ के चले गए वो क्या कहते हैं कि फिर हाथ मल रहे हैं और मलते रहेंगे। ये होती है सियासत में गलती। आप जब गलती करेंगे सियासत में तो उसको आपने पे तो करना है कि नहीं करेंगे। दो बड़ी ताकतें, आपके पास खबर क्या है सर? फैसला हो चुका या नहीं हुआ। मुशावरत ही हो रही है? कोई मुशावरत भी नहीं हो रही है। देखिए, सारा मामला शुरू होगा, असल मामला सारा शुरू होगा वो जुलाई के। अभी तो सिर्फ ये मामला तय हो रहा है कि हमें वक्त से पहले तोड़नी है या नहीं तोड़नी तो है। जुलाई का आखिरी आ गया, आज 17 तारीख। देखें, अभी तो ये तय हो रहा है कि एक दिन पहले तोड़ें या उसी तो तारीख वज़ीर-ए-आज़म ने कह दिया ना, जो खबर मैंने बताई आप आपको, जिस दिन तोड़ेंगे उसने आपने कहा, उस दिन निगरान डिसाइड वज़ीर-ए-आज़म ने आज ये कह दिया कि मुद्दत पूरी होने से पहले चले जाएंगे। अब एक दिन पहले जाएंगे या 2 दिन या पहले जाएंगे, क्या ये फर्क डिसाइड पड़ता होगा। है? ये देखें, ये डिसाइड उस हो गया। वक्त थोड़ी बनाएंगे, पहले से देखिए, बनी भी होगी। फैसला तो जो पहले ही जो होगा। जो हल्फ लेगा। फैसला तो देखिए, पहले होगा। ये डिसाइड हो गया है कि अभी जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें डिसाइड हो गया कि कब तोड़नी है। अब जहाँ तक ये मामलात हैं कि यार निगरान कौन होगा, उसमें हमारे पास सिर्फ ये इत्तला थी कि जो बार बार बात कही जा रही थी कि भाई कोई साबिक जज हो, कोई सहाफ़ी हो, कोई सहाफ़ी तो नहीं है, पता चल गया। फलां हो, उन सबको रद्द कर दिया गया और ये कहा गया है भाई कोई भी हो, एक सियासतदान हो और उसको वहाँ रखा जाए ताकि उससे सब ऊंच नीच का पता हो और वो थोड़ा सा प्रेशर ले सकता हो। अब इतना प्रेशर किसका? सारी जमातों का। यार मतलब सबका, मतलब आप वही बात कर रहे हैं कि मतलब फिर आप कहेंगे कि नाहक हम पकड़े जाते हैं फरिश्तों नहीं ये पकड़वाने के चक्कर में नहीं आप नहीं, पकड़े। मेरा मकसद ये है कि वो जो भी मुशावरत से आएगा उस पर प्रेशर कौन देगा? जब निगरान आया उसको मालूम है 90 दिन में चला जाएगा, क्यों प्रेशर देंगे उसके ऊपर? आप भी मान रहे हैं इस बात को? बिल्कुल मान रहा हूँ, मान रहा हूँ। देखिए, अच्छा ये ये बताइए, नहीं मान रहे। बहुत बच के खेल तो मेरे साथ। अच्छा जो भी प्रेशर है वो बड़ा काउंटेबल है और ज़ाहिर है ये सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई नाम फाइनल नहीं किया। अच्छा, मुतवक्के तौर पर जो नाम है वो ज़्यादा चांस ये है, या जो मेरी अपने ज़राए से बात हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये काम दिया हुआ है मुस्लिम लीग नून को, और मुस्लिम लीग नून ने ये काम दिया हुआ है नवाज़ शरीफ को कि वो किसी नाम को देखकर फाइनलाइज़ करें। पीपल्स पार्टी ने कहा ठीक है, आप जो भी नाम फाइनलाइज़ करेंगे हमें उस पर एतराज़ नहीं होगा, लेकिन कोई भी ऐसा शख्स हो कि जो चीज़ों का थोड़ा प्रेशर ले सकता हो। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कहा है, पीपल्स पार्टी ने नाम नहीं दिया। सर, आप आज भी अपनी इस खबर पर कायम हैं जिसमें आपने कहा था कि जनाब नवंबर में आप इलेक्शन देख रहे हैं, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि कहा ही जा रहा है
कि ये सारी पार्टियां डरी हुई हैं कि निगरान सेटअप आ गया, हो सकता है फिर वो लंबा चले? नहीं जी, मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ और मुझे नवंबर के फर्स्ट 10 डेज में इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं। जनरल इलेक्शन, जनरल 11 इलेक्शन। सूबों में जो है, और आप जो है वो वफाक में- अंग्रेजी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो आज आप लोग पकड़ने की कोशिश नहीं, कर रहे हैं, उर्दू, वो पकड़ाई उर्दू, में नहीं आएंगे। उर्दू। नहीं, ये उर्दू वाला जनरल आप कह रहे हैं, आम इंग्लिश इंतखाबात, अब आप आम को आप जो भी बोला एन वाला आम फर्स्ट 10 डेज में हो जाएंगे नवंबर के। क्या नजर आ रहा है आपको? आगे बढ़ते नजर नहीं आ रहे आप? नहीं नहीं, मौलाना फजल रहमान उनकी ख्वाहिश पे इलेक्शन नहीं बढ़ा करते। और पीटीआई भी नजर आ रही है आपको इंतखाबात में? पीटीआई एक्चुअली पार्लियामेंटेरियन नहीं, पीटीआई मुझे बल्ले के निशान पे लड़ती नजर आ रही है। इमरान खान मुझे या तो हाउस अरेस्ट या हो सकता लेकिन है- पार्टी होगी। हाँ, उनकी पार्टी को बैंड नहीं हुई है और अब दिन ही कितने रह गए, और ना ही कोई ऐसी सूरत नज़र आ रही है कि उनकी पार्टी को बैंड किया जाए। इंडिविजुअल्स बहुत सारे पे अगर किसी ने कुछ किया है, उसका प्रूफ है, तो उसका ट्रायल होगा और होना चाहिए। सर आपको भी नज़र आ रहा है कि इमरान खान नहीं होंगे लेकिन उनकी पार्टी मौजूद होगी और इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी? देखिए, मेरा अपना ख्याल तो यह है कि इमरान खान को होना चाहिए। सही है, अगर इमरान खान को होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। बाकी अगर उसके बारे में बहुत सारी अब नहीं होना चाहिए तो एक अलग बात है, लेकिन मैं ये साजिशी इसलिए पूछ रहा नज़रियात हूँ, बनाए जा अगर रहे नहीं हैं। होते तो आपको लगता है कि फिर भी पार्टी उतने ही वोट हासिल कर सकती है इतने खान साहब के होते हुए? अगर उन्हें सियासी इजाज़त दी गई तो वो खान साहब ने 2018 में जितने वोट लिए थे उससे ज़्यादा वोट लेंगे। अच्छा, ये उम्मीद है आपको? सर आप भी मुत्तफिक हैं इस बात से? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप किन वजूहात पे कह रहे हैं? खैबर में भी डैमेज होंगे, हाँ। पंजाब में एक्टिविस्ट चले गए हैं सारे? हाँ, सिंध से तो जो सफाया? सूरत हाल है, तकरीबन कराची से एक आध कोई सीट मिल जाए तो मिल जाए, एक या दो। बाकी पंजाब में भी ये 30 बहुत अगर अच्छी कंपेन चलाई और बड़ा ही इनको अगर दे दिया गया इंटरनेशनल प्रेशर पे और उस पर, तो 30-35 सीटों से ज़्यादा ये। देखिए, अगर इमरान खान को अरेस्ट कर लिया जाता है, इमरान खान को सज़ा सुना दी जाती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान पर पूरे पाकिस्तान से उम्मीदवार खड़े करने की अगर इजाज़त मिल जाती है, मैं आपसे कह रहा हूँ, और अगर पाकिस्तान में साफ, शफाफ, आज़ादाना इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई लीड करेगी। चलिए जी, आपकी खबर, आखिरी खबर चाहते हैं सर, आखिरी लम्हात हमारे प्रोग्राम के, वक्त की किल्लत है। पीपल्स पार्टी का आसफा भुट्टो को सियासत के मैदान में उतारने का फैसला, यानी जरदारी साहब, उनकी बहन और जरदारी साहब के साहबजादे मौजूद हैं। अब उनकी छोटी बेटी आसफा भुट्टो साहिबा भी सियासत के मैदान में आने वाली हैं और इस ज़ाहिर है एक कुर्बानी रही भी उस पार्टी के पूरे भुट्टो साहब से लेकर मोहतरमा और फिर सारी चीज़ें। सर किस तरह देख रहे हैं आप उसको? ये ख़बर अगर दुरुस्त है तो आपको लगता है कि खुशाइन बहुत है ये बात, उनका सियासत में आना? जी बिल्कुल है, शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बेटी हैं और वक्तन फ़वक्तन वो जलसों में भी नज़र आई हैं हमें। जलसों में भी नज़र आई हैं और पुरानी कैंपेन में भी गई हैं। उनके आपने देखा था माथे पे वो भी लगा ड्रोन था, का जो लगा था, तो वो बिल्कुल। सियासत में तो ऑलरेडी इन है और पार्लिमानी सियासत की कोविड बात हो में और उसमें सियासत में चैरिटी काम भी करती रही हैं। अब जब इलेक्शन होंगे तो मेरे ख्याल में उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए और मेरे ख्याल में इलेक्शन लड़ेंगी भी और पाकिस्तानी कहा कि उनका भी है क्या, लड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा जैसा कि वो सोच है, जिस तरह नवाज शरीफ वज़ीर आज़म और तो उनके भाई वज़ीर आला, तो उनके ससुर जो है वो समधी होता ना, समधी वज़ीर ख़जाना। अच्छा, इस किस्म की ये चीज़ें फ़र्क नहीं है। होंगी। ये नहीं हालांकि होगा। फरियाल अदी फरियाल बन सकती थी, मेंबर वो है एक सिंध असेंबली मेंबर की, है। नहीं बनाया उन्होंने। नहीं, कोई आप किस तरह वज़ारत देख भी रहे हैं नहीं, कोई इसको वज़ारत भी अनिस नहीं। मंसूरी साहब? देखिए, हमारे यहाँ पर इस खत्ते में विरासती सियासत तो होती ही होती है, तो उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ये अगर आ रही हैं तो सही है, सबके ख़ानदान में आते हैं और ये यहाँ का एक रिवाज रहा है, सही है, तो वो एक अमूमी सी बात है। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके नाम को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा वोट गेन करने की कोशिश करेगी, ख़ास तौर पर सिंध के अंदर, कि उनको जगह जगह ले जाएंगी और बेनज़ीर से तशबीह देकर उन्हें वोट बैंक के लिए करेंगी। तो सिंध ये में तो- ज़रूरत है पीपल्स पार्टी को कि इस तरह की बात की जाए? देखिए, पीपल्स पार्टी बहरहाल एक इलेक्शन में जाना तो पड़ता है, एक रस्म ही सही, दरवाज़ा तो खटखटाना पड़ता है ना। सही, आपको मालूम हो कि यार दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन फिर भी एक रस्म तो है ना कि दरवाज़ा खटखटाना ही है आपको। तो मालूम भी हो कि हाँ भाई हमने कुछ काम किया है, हमने एक कैंपेन चलाई है, तो ये चीज़ तो होती है ना। ये तो नहीं है कि ये आखिरी इलेक्शन हो जरदारी साहब का, उसके बाद पार्लिमानी सियासत से जरदारी साहब बैक कर लें और फिर ये दोनों बहन भाई मौजूद हैं असेंबली में? देखिए, जरदारी साहब की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जरदारी साहब मेरे ख्याल से 2023 का ये इलेक्शन जो है, या 2023 में हो या 2024 में हो, जरदारी साहब इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे और जरदारी साहब पार्लियामेंट में रहेंगे।
सरदारी साहब को ख़ुद उनके बच्चे भी चाहते हैं कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में सरदारी साहब का रोल रहे। ऐसा नहीं है कि ये हो जाए कि भाई बिलावल भुट्टो सरदारी साहब आ जाएं और फिर मैं बैक असद होते साहब नज़र चले नहीं जाएं। आ रहे आपको। नहीं, उनके बच्चों की ख्वाहिश है और वो बड़े चाहते हैं कि सरदारी साहब इसी तरीके से एक्टिव रोल प्ले करते सर रहें। आपको भी लगता है बैक नहीं होंगे सरदारी साहब, बच्चे सामने आ गए, अब देखिए, खुद जब सियासत तक करें वो? उनकी सेहत उनको इजाज़त देती है तो पार्लियामेंट को उन जैसे ज़ीरक सियासतदान की ज़रूरत है। और अगर ये उन समेत जितने भी सीनियर पॉलिटिशियन हैं, मैं चाहता हूँ वो सब लड़ें और असेंबली में आए ताकि उनके तजुर्बे से असेंबली भी फ़ायदा उठाए और मुल्क भी फ़ायदा उठाए। लड़ना चाहिए जब तक उनकी सेहत उनको इजाज़त देती है। लड़ना चाहिए जब तक सेहत उनकी इजाज़त देती है। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मेरे दोनों मौजूद मेहमान मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। KPK के हवाले से बड़ी अहम खबर सामने आई, फिर MK पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीपल्स पार्टी के हवाले से खबरें आपके सामने हम डिस्कस की, और जो मशावरत हो रही है ज़ाहिर PM के हवाले से, उसमें MK का गिला शिकवा भी नज़र आया, और क्या तब्दीलियाँ मज़ीद रूनुमा होंगी इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में, उनको भी शामिल करेंगे। हमें दिए इजाज़त, मौलाना की बात।